हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके, क्लास 7 का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल होता है अ पॉलीगॉन हैविंग थ्री sides is called triangle। अब मतलब देखिए क्या है अब पॉलीगॉन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन का मतलब होता है फिगर इनक्लोज बाय साइड, जो यानी वो फिगर जो साइड की वजह से इनक्लोज हो रहा हो। जैसे कि मान लो मैं एक फिगर बनाता हूं। अब इस फिगर में देखिए ये फिगर जो है साइड की वजह से इनक्लोज हो रहा है, यानी लाइन की वजह से इनक्लोज हो रहा है। लेकिन इसमें कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 साइड्स है। या मैं दूसरा कोई फिगर बनाता हूं। ये वाला फिगर देखिए आप, ये फिगर जो है इनक्लोज हो रहा है साइड की वजह से, लेकिन इसमें कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5। सॉरी, 1 2 3 4 4 है साइड्स। और थर्ड वन, मैं एक फिगर बनाऊंगा। ये फिगर जो है ये भी इनक्लोज हो रहा है, यानी ये भी पॉलीगॉन है आपका। कितने साइड्स है? 1 2 3 3 साइड्स है ना। अब इसको भी पॉलीगॉन कहेंगे, इसको भी आप पॉलीगॉन कहेंगे और इसको भी पॉलीगॉन कहेंगे। ओके, नाउ 6 साइड्स वाला भी पॉलीगॉन, 7 साइड्स जो इनक्लोज हो रहा है वो भी पॉलीगॉन। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल क्या होते हैं? अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब इसमें देखिए ये वाला फिगर देखिए, ये वाला पॉलीगॉन देखिए। इस पॉलीगॉन में आपके पास कितने साइड्स है? इस पॉलीगॉन में आपके पास 3 साइड्स है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल का आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। लेकिन जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करता है किस हिसाब से आप देख रहे हो। यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आप साइड के हिसाब से भी देख सकते हैं और एंगल के भी हिसाब से भी देख सकते हैं। यानी आपके पास टाइप ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करते हैं बाय साइड्स की वजह से भी होते हैं और बाय एंगल की भी वजह से होते हैं। एंगल्स की भी वजह से होते हैं। बाय साइड की वजह से अब आप लोगों ने सुना होगा कुछ ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनका कोई भी साइड्स बराबर नहीं होते हैं। या सेकंड होते हैं जिसमें आपके पास 2 साइड्स आपका बराबर होते हैं। और थर्ड आप लोगों ने सुना होगा जिनमें तीनों साइड्स आपका बराबर होते हैं, जिनका तीनों साइड्स बराबर होते हैं। या आप एंगल के हिसाब से देखेंगे, एंगल्स के हिसाब से देखेंगे तो कुछ ऐसे एंगल होंगे जिनका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा, या जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, या जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिपेंड्स करते हैं कि हम किस हिसाब से देखते हैं, साइड के हिसाब से देखते हैं या एंगल के हिसाब से देखेंगे। तो साइड के हिसाब से अगर देखेंगे कुछ ऐसे आपके पास ट्रायंगल्स होंगे जिनका कोई भी साइड्स बराबर नहीं होगा, यानी नो साइड्स आर इक्वल। उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। SCELANE, स्केलेन ट्रायंगल। सॉरी, LENE, स्केलेन ट्रायंगल। नाउ सेकंड, जिसमें आपके पास 2 साइड्स बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ISOCELAS, आइसोसेलेस ट्रायंगल। या ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनका हर एक साइड्स बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। EQUI, LATERAL। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, EQLATERAL, इक्विलेटरल। ओके, नाउ जब मूव करेंगे आप एंगल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से हमारे पास कुछ ऐसे ट्रायंगल्स आते हैं जिनका हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड, ANGLED, एंगल्ड ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा, वो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। यहां तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपके ट्रायंगल होते हैं
ट्रायंगल्स का मतलब होता है अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड, जिसमें 3 साइड्स हो, उसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में डिपेंड करते हैं हम साइड के हिसाब से ये कर रहा है और या एंगल के हिसाब से। ओके, साइड के हिसाब से आपके पास 3 होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एंगल्स के बजाय 3 होते हैं, एक होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन क्या होते हैं। मीडियन का मतलब होता है अ लाइन सेगमेंट joining the vertex of a triangle vertex of the triangle with the midpoint of opposite side। अब देखिए, a line segment joining the vertex of a triangle with the midpoint of opposite side। मेरे कहने का मतलब है, मान लो अब मैंने आपको कहा कि 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं। एक होते हैं आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होते हैं आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, एक होते हैं आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ मीडियन होते हैं अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। कोई भी वर्टेक्स, अब ये वाला या ये, चलो मैं ये वाला बोल लेता हूं, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मान लो अपोजिट साइड, मान लो ए बी सी होगा, तो मान लो बी सी का जो मिड पॉइंट होगा डी, जो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल और मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मीडियन। अब यहां पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में भी मान लो ए बी सी होगा, जरूरी नहीं है कि आप यहां से, तो एक राइट ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, 1 मीडियन, 2nd मीडियन एंड 3rd मीडियन। ओके, ना यहां पे मान लो यहां पे आपके पास डी होगा, ये होता है आपका मीडियन ऑफ ट्रायंगल। या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ए बी सी होंगे, यहां पे आपका मिड पॉइंट होगा डी, ये होता है आपका मीडियन। ओके, ना सेकंड वन होते हैं आपके पास आल्टीट्यूड। ALTITUD, altitude of a triangle। Altitude of a triangle का होता है a line segment joining the vertex of the triangle with the opposite side such that it is perpendicular to the opposite side। In a line segment joining the vertex of a triangle with opposite side such that it perpendicular to the opposite side, अब मैं एक 3 टाइप के ट्रायंगल फिर मैं ड्रा करता हूं। फर्स्ट आपके पास ट्रायंगल होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सेकंड आपके पास होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ना थर्ड वन होते हैं आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ना देखिए, a line segment joining the vertex of a triangle with opposite side such that it perpendicular to the opposite side। मान लो यहां से ए से बी सी पे फॉल होते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री पे फॉल होना चाहिए। डी पे क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री पे फॉल होना चाहिए। ना राइट ट्रायंगल में ऑलरेडी ये आपका 90 डिग्री होते हैं, इसी को हम आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसी को हाइट भी बोल सकते हैं। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का अलग है। अगर मैं यहां से फॉल हुआ तो ये 90 डिग्री कभी नहीं बन सकते हैं। तो यहां पे एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, बाहर से फॉल होते हैं और थोड़ा लाइन को एक्सटेंड किया जाती है।
दिस इज योर आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे आपका डी होते हैं, समझ में आया? तो एक मीडियन ऑफ ट्राइंगल में क्या होते हैं, लाइन से अपोजिट साइड से अपोजिट वर्टेक्स से फॉल होते हैं, लेकिन ये मिड पॉइंट पे फॉल होते हैं, अपोजिट साइड से मिड तक पॉइंट तक, या अपोजिट साइड से मिड पॉइंट तक। लेकिन आल्टीट्यूड में उल्टा होते हैं, आल्टीट्यूड में अपोजिट वर्टेक्स से तो फॉल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं। जैसे कि राइट ट्राइंगल में आपका यहाँ पे कोई आल्टीट्यूड नहीं होते, इसी को हम आल्टीट्यूड बोला जाते हैं, आल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं। ओके, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपका क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो आल्टीट्यूड जो है बाहर फॉल होते हैं यहाँ पे, तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है, ये आपका आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल होते हैं एडी। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।